कराची में एक और सानिहा बल्दिया कोरंगी मेहरान टाउन में केमिकल फैक्ट्री में भड़के शोलों ने 15 मजदूरों की जिंदगियों के चिराग बुझा दिए। 4 भाई भी मरने वालों में शामिल। 25 से ज्यादा अफराद के ताहाल फैक्ट्री में फंसे होने की इत्तला। अब तक किसी को जिंदा नहीं निकाला जा सका। हैवी मशीनरी की मदद से दीवार तोड़कर फंसे अफराद को निकालने की कोशिश। आग तीसरे दर्जे की करार। शिद्दत से इमारत के कुछ हिस्से गिरने लगे। सिंध रेंजर्स के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं फैक्ट्री की पहली मंजिल पर 21 अफराद काम कर रहे थे। सेफ एग्जिट न होने के बायस जानी नुकसान हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मुश्किलात का सामना है। फैक्ट्री के शोलों में जलते मजदूरों के लवाहिकीन बाहिर अंगारों पर बरसती आंखों के साथ प्यारों को बचाने की इल्तिजाएं। आग सुबह 10 बजे लगी। फायर ब्रिगेड ताखीर से पहुंची। अहले इलाका की दुहाइयां। रेस्क्यू जराए के मुताबिक फैक्ट्री छत तक जाने वाले दरवाजों पर ताले थे। निकलने का एक ही रास्ता था। फैक्ट्री की खिड़कियां ग्रिल लगाकर बंद की गई थी। आग लगने से कीमती जानों के ज़िया के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी जाग गई। टीम का जाए हादसा का दौरा। फैक्ट्री की इमारत गैर कानूनी निकली। इमारत बाई लॉस की खिलाफ वर्जी करके बनाई गई थी। टीम की रिपोर्ट DGSB CIA ने जिम्मेदारों के नाम तलब कर लिए। अमरीकी फौजियों की हलाकत पर वाशिंगटन में सरकारी इमारतों पर परचम सरनिगू। सदर बाइडन अपने खिताब में आबदीदा हो गए, बदला लेने का ऐलान कर दिया। कहते हैं अमेरिका को नुकसान पहुंचाने वालों को माफ नहीं करेंगे। जानते हैं धमाके किसने किए, जवाब कब और किस वक्त देना है, फैसला हम करेंगे। जो बाइडन ने कहा काबुल धमाकों में दाइश और तालिबान के दरमियान गठजोड़ के कोई शवाहिद नहीं मिले। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल मैकेंजी कहते हैं दाइश की जानिब से रॉकेट या कार बम के जरिए मजीद हमले किए जा सकते हैं। 1000 अमरीकी अब भी अफगानिस्तान में मौजूद हैं। हमलों के बावजूद इनखला का अमल जारी रहेगा। बरतानवी वज़ीर दिफा का भी काबुल एयरपोर्ट के अतराफ मजीद हमलों के खदशे का इजहार। कहा जैसे जैसे मगरबी फौजियों का इनखला मुकम्मल होने के करीब पहुंचेगा काबुल एयरपोर्ट के गिर्द मजीद हमलों का खतरा भी बढ़ेगा। जब हम जाने लगेंगे तो दाइश जैसे ग्रोहों का बयानिया यही होगा कि उन्होंने बरतानिया और अमेरिका को निकाल दिया। बेन वॉलिस ने कहा कुछ घंटों में बरतानिया की जानिब से इनखला का मिशन मुकम्मल हो जाएगा। अफसोसनाक हकीकत यह है कि सब लोग नहीं निकल सकेंगे। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने इनखला रोक दिया। स्पेन का इनखला का अमल मुकम्मल। फ्रांस का आखिरी जहाज आज काबुल से रवाना होगा। काबुल एयरपोर्ट पर धमाकों की तहकीकात के लिए तालिबान ने कमेटी बना दी। तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की धमाकों में तालिबान के जानी नुकसान की तरदीद। कहते हैं तालिबान को कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाकया उस इलाके में हुआ जो अमरीकी फोर्सेस के कंट्रोल में है। ट्विटर पैगाम में ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि धमाके अमरीकी फौज ने एयरपोर्ट के अंदर किए जिनका मकसद अपना साजो सामान तबाह करना था। काबुल एयरपोर्ट पर तकनीकी मुआवनत फराहम करने का हतमी फैसला अभी नहीं किया। सिक्योरिटी खदशात और गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद की सूरत हाल पर मुज़ाकरात जारी हैं। अफगानिस्तान में इस वक्त कोई गवर्नेंस नहीं। हुकूमत कायम होने के बाद फैसला करेंगे। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा काबुल एयरपोर्ट धमाके और दाइश की जिम्मेदारी से पता चलता है कि अफगानिस्तान की सलामती कितनी अहम है। दाइश ने ऐसा कदम उठाया जिससे जाहिर होता है कि खित्ते और दुनिया में एक तंजीम के तौर पर यह कितना खतरनाक है। काबुल धमाकों में कीमती जानों के नुकसान पर पाकिस्तान का इजहार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत करता है। बच्चों समेत कई कीमती जानों का ज़िया अफसोसनाक है। फवाद चौधरी कहते हैं अफगानिस्तान में खला बहुत खतरनाक है। दुनिया को अफगानिस्तान के लोगों को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए वरना इंतशार होगा। पाकिस्तान अपनी जिम्मेदाराना किरदार जारी रखे हुए है। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए बड़ी ताकतों का मुतहर्रिक किरदार इंतहाई अहम है। सियासी क़यादत अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए यकजुबान। शहबाज शरीफ ने कहा धमाके अफगान बाशिंदों के लिए दहशतगर्दी के खतरात की निशानदही करते हैं। इंसानी जानों का ज़िया सबूत है कि दुनिया ने अफगानों को किस बुरी तरह मुतासर किया। बिलावल भुट्टो की भी धमाकों की मजम्मत। कहा गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान किसी के मफाद में नहीं। अक़वाम आलम को पुरअमन हल हर सूरत में मुमकिन बनाना होगा। काबुल में ख़वातीन और बच्चों को निशाना बनाकर दहशतगर्दों ने हर हद पार कर दी। मौलाना फजल रहमान का भी इजहार अफसोस।
कहा अफगानिस्तान के अवाम को अशरों से आग और खून का सामना है। पुरअमन अफगानिस्तान खित्ते की जरूरत है। मोहलिक कोरोना वायरस ने एक रोज में 95 अफराद की जिंदगियां निगलनी, 4016 नए केसेस रिपोर्ट। एनसीओसी के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 62,496 टेस्ट किए गए। केसेस मुस्बत आने की शरह 6.42% रही। पंजाब में कोरोना केसेस में इजाफा जारी, सूबे भर में 24 घंटे में 40 अमवात। लाहौर में 14 अफराद मोहलिक वायरस का निशाना बन गए। कराची में कोरोना केसेस की मुस्बत शरह 14.1% रिकॉर्ड। हैदराबाद में 9.43% रिकॉर्ड की गई। सिंध में पीर से स्कूल खोलने का मशरूत फैसला। 100% वैक्सीनेटेड स्टाफ वाले स्कूल हफ्ते में 6 दिन खोले जा सकेंगे। 3 रोज एक शिफ्ट, अगले 3 रोज दूसरी शिफ्ट की क्लासेस होंगी। महकमा तालीम सिंध की वर्किंग कमेटी के इजलास में फैसला। तदरीसी और गैर तदरीसी अमले की वैक्सीनेशन जरूरी करार। वालिदैन को आगाही दी जाएगी कि वैक्सीन लगवाकर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट स्कूल में जमा करवाएं। लाहौर में 1 सितंबर से कोरोना वैक्सीनेशन न कराने वालों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। जिले इंतजामिया ने नई पाबंदियां लगा दी। पेट्रोल पंप्स पर बैनर्स आते साथ मोटरवेज और हाईवेज पर भी कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर सफर पर पाबंदी आयद करने का फैसला। 15 सितंबर के बाद वैक्सीन सर्टिफिकेट के बगैर सफर नहीं किया जा सकेगा। मुसाफिरों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट साथ रखने की हिदायत। लाहौर में वैक्सीनेशन न कराने वाले सरकारी मुलाजमीन को 30 अगस्त के बाद तनख्वाह नहीं मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात। मीर मोहम्मद खान जमाली, सदाकत अली अब्बासी और वज़ीर तवानाई पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक की मुलाकात। बलोचिस्तान में पार्टी की तंजीम नौ और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मीर खान मोहम्मद जमाली ने वज़ीर-ए-आज़म को PSGP में बलोचिस्तान के लिए रिकॉर्ड फंड्स की फराहमी पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों के लिए रोशन अपना घर स्कीम का आगाज़ करेंगे। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का ट्वीट, कहा दुनिया भर में बसने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को घर और अराजी की खरीदारी में बहुत सी मुश्किलात का सामना था। रोशन अपना घर स्कीम के तहत ये मुश्किलात आसानी में बदल जाएंगी। लाहौर में एक और खातून से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। रिक्शा ड्राइवर ने नौकरी का झांसा देकर खातून को बुलाया। 3 मुल्जिमान ने गन पॉइंट पर बच्ची को यरगमाल बनाकर मां को ज्यादती का निशाना बनाया। IG पंजाब का नोटिस। CCP लाहौर से रिपोर्ट तलब। उधर चिंची में खातून से नाज़ेबा हरकत करने वाले 2 मुल्जिमान जिला कचहरी में पेश। शनाख्त परेड के लिए जेल भिजवा दिया गया। कराची बल्दिया टाउन में 14 अगस्त को बम धमाके के मुल्जिमान की गिरफ्तारी में मदद करने वाले के लिए 50 लाख इनाम का ऐलान। सिंध हुकूमत ने CTD की सिफारिश पर इश्तिहार शाया कर दिया। गिरफ्तारी में मदद करने वाले की शनाख्त सीगाए राज में रखी जाएगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेड 22 के अफसरान, जजेस और सिविल सर्वेंट्स को प्लॉट्स की अलॉटमेंट गैर कानूनी करार दे दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जजेस और सिविल सर्वेंट्स को प्लॉट अलॉटमेंट के हवाले से कोई कानून मौजूद नहीं। हुकूमत अगर जजेस और सिविल सर्वेंट्स को प्लॉट्स देना चाहती है तो पहले कानून साजी करे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 साल। मुस्लिम लीग नून आज व्हाइट पेपर जारी करेगी। करप्शन और कारकर्दगी पर 2 अलग अलग व्हाइट पेपर जारी किए जाएंगे। शहबाज शरीफ आज लाहौर से कराची जाएंगे। 28 अगस्त को PDM सरबराही इजलास में शरीक होंगे। कराची नॉर्थ नासिराबाद की तबाह हाल शाहराह दूर जहां हुकूमत की बेहिसी का मुंह बोलता सबूत। कुछ अर्सा पहले तामीर की गई सड़क टूट फूट का शिकार। जगह जगह गंदगी के ढेर, कचरे से भरे बरसाती नाले हादसात का बाइस बनने लगे। शहरियों का सड़क की दोबारा तामीर का मुतालबा। पैटर्न इन चीफ इमरान खान की जानिब से PCB गवर्निंग बोर्ड के लिए 2 नामजदगियां कर दी गई। साबिक कप्तान रमीज राजा और असद अली खान शामिल, दोनों को 3 साल की मुद्दत के लिए नामजद किया। वजारत बैनुल सूबाई राबिता कमेटी की जानिब से नोटिफिकेशन जारी।
लीड्स टेस्ट में भारत पर इनिंग्स की शिकस्त के बादल मंडलाने लगे। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 423 रन बना लिए। भारत पर 345 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। इंग्लिश कप्तान जो रूट की लगातार तीसरे मैच में सेंचुरी, 123 रन की शानदार इनिंग्स खेली। पाकिस्तानी नयाद ओपनर हसीब हमीद ने 68 रन बनाए। फुटबॉल सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मैनचेस्टर सिटी में तबादले के लिए बातचीत आखिरी मराहिल में। ट्रांसफर के बाद रोनाल्डो और मेसी टाकरे का कवी इम्कान होगा। चैंपियंस लीग में मैनचेस्टर सिटी और पीएसजी एक ही ग्रुप में शामिल। फुटबॉल दीवाने मेसी और रोनाल्डो का मुकाबला देखने के लिए बेताब। कभी के दिन बड़े कभी की रातें। अफगानिस्तान में अशरफ गनी हुकूमत ने वजीर मवासलात रहने वाले अहमद शाह सादात जर्मनी में डिलीवरी बॉय बन गए। सूट बूट पहनकर वजारत के मजे उड़ाने वाले अब साइकिल पर पिज्जा डिलीवर करते हैं। अहमद शाह सादात का दीगर अफगान सियासतदानों को भी नौकरी का मशवरा। और चीन के जनूब मगरबी सूबे में साल की पहली बर्फबारी। सफेद दोशाला उड़े पहाड़, ताज़ा हवा। सयाहों ने खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए दागू ग्लेशियर का रुख कर लिया।